शासन प्रशासन का अमला गंगा कटान के तटबंधन पर 24 घंटे पैनी नजर रखा हुआ है। उसी क्रम में आज रावली में बंदे पर पानी को रोकने के लिए चल रहे काम का जायजा लेने के लिए आज बिजनौर के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल आज रावली में उस तटबंध पर पहुंचे जहां पर गांव के लोग खुद ही बंदे को पानी से बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। जैसे ही लोगों को पता चला कि मंत्री जी आए हैं तो लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और शिकायतों का पुटारा खोलकर रख दिया। दर्जनों लोगों ने सदर विधायक सुची चौधरी से बताया कि पुलिस के एक दरोगा ने उन्हें लात मारी है क्योंकि वे वहां काम कर रहे थे, जिस पर सदर विधायक ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी है और उन्होंने एसपी को भी इस बात से अवगत करा दिया है। हम आपको बता दें कि रावली में चल रहे पानी ने तटबंधन को तोड़ना शुरू कर दिया था, जिसके चलते मिट्टी का कटान तेजी के साथ होने लगा। रात में यह खबर फैल गई, तटबंध टूट चुका है, जिसके बाद लोग गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। विशेषज्ञों ने बताया कि अगर किसी वजह से यह तटबंध टूट जाता है तो आसपास के दर्जनों गांव इसकी चपेट में आ जाएंगे, क्योंकि पानी बरसात का नहीं है, गंगा का है, इसलिए यह भारी तबाही भी मचा सकता है। फिलहाल जिलाधिकारी बिजनौर का कहना है कि तटबंध को इतना तो कर दिया गया है कि अब इसका पानी कुछ वक्त तक रोका जा सकता है और बचाव का काम लगातार जारी है। कल तटबंध टूटने की कगार पर पहुंच चुका था, जिसको देखते हुए बैराज के पुल को पूरी तरह से बंद कर दिया था और बिजनौर में चक्कर रोड पर भी बैरिकेडिंग करके वाहनों को रोक दिया गया था। लेकिन आज सुबह हालात सामान्य होने के बाद से बिजनौर के पुल को फिर से चालू कर दिया गया है। मंत्री जी के काफिले में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिन से ही बताई थी वो उन्होंने मैम साहब से भी बात की। और ये बंदा टूटने की कगार पे है, इसके लिए आप क्या कहेंगे, किसकी कमी पाएंगे, बताएंगे? देखिए, सच्चाई से, और आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, मैं आप सब लोगों से यही विनम्र निवेदन करना चाहूंगी सबसे सर्वप्रथम कि कहीं भी कोई भी कमी या कोई भी ढिलाई सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। आप लोगों के मन में या फिर जो बरसाती मेंढक अभी निकल के आ रहे हैं, वाकई में ये रोष है और ये उन्हीं की लोगों की बलगड़ाहट है। अभी आपने माननीय मंत्री जी से भी ये सवाल किया था कि जो परियोजना आई थी उसका क्या है। अगर आप ये स्पष्ट देखें, ये सिर्फ वो लोग उठा रहे हैं इन मुद्दों को जो कि अपने एसीओ के कमरे में से जमीनी स्तर पे आके नहीं देखा, और आज बरसाती मेंढक की तरह, क्योंकि टिकट का नंबर आ रहा है, आके बाहर निकल रहे हैं, कूद के उछल के दिखा रहे हैं, कुत्तों की तरह जैसे सूंघते हैं ना कि हाँ हमें कहीं मांस का टुकड़ा मिल जाए, ये वो चीज है, और आम जनता को बलगड़ा रहे हैं। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग चौथा स्तंभ माने गए हैं। आप लोग अगर स्थिति को जाके देखें जहाँ की वो परियोजना स्वीकृत हुई थी गलखा माता मंदिर पे, वहां जो कि तो स्थिति बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन ये एक प्राकृतिक आपदा है, इस पे किसी का जोर नहीं है। कटान आगे जाके हुआ है। अगर हम यहाँ की भी बात अगर हम लोग करें तो अगर आप देखें तो गंगा ने रुख इधर को, जो उसका रास्ता था वो वहां से ना बहके उसने इधर की तरफ को किया है, और हमारा पूरा प्रशासन सभी लोग लगे हुए हैं। ये लोग आप लोग भी देख रहे हैं, और जिसकी भी कहीं भी, और सिख समुदाय, मैं क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि कुछ लोग भले ही किसी की बातों में आके इस चीजों को कर रहे हैं, और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि जो भी उठा रहे हैं उंगली, जो सरकार पे उठा रहे हैं, जो हम पे उठा रहे हैं, वो बताए ना उन्होंने अपने टाइम पे क्या किया है, या सिर्फ फेसबुक और आम जनता को पागल बना के ये काम करेंगे तो ये अब इतनी पागल भी जनता नहीं है। यहाँ बताइए, अगर यहाँ वो आके चल के गए हो तो, या उन्होंने किसी क्षेत्रवासियों को किसी समस्या के बारे में उनसे कह सकती हूँ, और आप लोग इस बात का गवाह हैं कि मेरी सरकार में पिछले जब टिकट हो रहा था, आम जन ने भी ये वाली बात कही थी, मेरी सड़क में कमियां पाई गई थी, मैंने उस सड़क को वहीं रुकवा दिया था और तुड़वाई थी, उसको दोबारा रिपेयर करवाया था। तो क्या हम इतनी बड़ी गलती या इतना बड़ा फ्रॉड होने देंगे? ये चीजें आप लोगों को भी समाज को जागरूक करना चाहिए कि इन बलगड़ाहटों में और इन चीजों में ना आए। ये वही लोग आके बलगड़ा रहे हैं जो एक बार डबलगढ़ में एक नाव डूब गई थी और वहां चोरी चुपके से हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार और सब लोग आपके साथ में हैं। वो लोग होशियार बन के जब पीछे से गए थे तो तभी जनता ने उन्हें जूते मार के वहां से भगाया था। उन लोगों ने ये भी लिहाज नहीं रखी थी कि एक महिला यहाँ बैठी हुई है, और जब आक्रोशित जनता होती है तो वो फिर ये चीजें नहीं देखती है। वो वहां भी बल बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन अब कोई इस चक्कर में नहीं आएगा। आप लोग ये स्थिति देख सकते हैं, इस पे किसी का कोई जोर नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है, आप खुद भी इस चीज को देख सकते हैं, रास्ता वही था, ये आई यहाँ है, लेकिन हम सबकी कोशिश यही है, इसीलिए हम लोग बार बार यहाँ आ रहे हैं ताकि हमारा जन हानि कोई ना हो सके, हम उस चीज को रोक सकें, उस चीज को बचाव कर सकें। और सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और हमारा पूरा प्रयास है। भगवान की कृपा रही, जैसे रात में एक विषय आया था, लेकिन उसके बावजूद में कुदरत ने हमारा साथ दिया, आगे भी ऐसे ही साथ देगी। और सब क्षेत्रवासियों का भी धन्यवाद जो यहाँ इतनी मुस्तैदी से खड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बंदा है गंगा जी का
गंगा जी का कटान कर रहा है, भैया चुप हो जाओ एक मिनट। तो इसमें क्या कहेंगे? जो बिल्कुल सब लोग चुप हो जाओ। ऐसी स्थिति देखिए, बिजनौर जनपद में हम हैं और रावली जो घाट यहाँ पर है बनना है रावली का, तो यहाँ पर हमको जानकारी मिली है। आते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार इसके लिए चिंतित हैं। परसों हमारे विभाग का कार्यक्रम था, वहाँ भी उन्होंने पूछा बिजनौर की स्थिति क्या है, और वहाँ से लौटते मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। सुशील मौसम हमारे सामान्य विधायक हैं, जिलाधिकारी हैं, सारे सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, सब लोग यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी से अपना निर्वहन काम कर रहे हैं। गाँव के सब लोग, गाँव के भी सब लोगों का सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूँ कि गाँव के लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ बंदे को थामे रखने में, मिट्टी डालने में, पेड़ डालने में, कटान को रोकने में पूरा निर्वहन कर रहे हैं। सिंचाई भी लगाए। अभी आदरणीय सुरेंद्र देव जी माननीय मंत्री, उनसे मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने भी निर्देशित किया, उन्होंने मुझसे कहा है कि जो भी व्यवस्था करनी है वहाँ पे करिए, किसी भी रूप की कोई व्यवस्था ना हो, कोई बंदा ना कट पाए, पानी का बहाव ना टूट पाए। तो मैंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि जो भी व्यवस्था करनी पड़े सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कॉन्फिडेंस में लेकर के बातचीत करा करके, या पत्थर डालना हो, यहाँ पे जाल डालना हो, रजिस्टर डालना हो, तो जो भी यहाँ पे काम हो तत्काल प्रभाव से पहले से यहाँ पे काम चल रहा है। और भी जैसे हमारे सामान्य विधायक, चूंकि क्षेत्रीय विधायक हैं, या गाँव के लोग जैसा बताएंगे, उनसे बातचीत करके जो जो निर्देश उनका होगा या सहायता मांगी जाएगी। जो गंगा का प्रभाव को रोक नहीं सकता, गंगा का अपना प्रभाव है, अपना एक स्थिति है, पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और गांव में किसी प्रकार की जनहानि ना हो, ये बंदा ना टूटे, इसके लिए हम गंभीर है, उसकी हम तैयारी कर। अच्छा, ये बरसात के बाद ही, बरसात के टाइम ही याद आता है, उससे पहले नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, हमेशा याद आता है। पिछली बार भी विधायक जी के प्रयास से 67 करोड़ रुपए काम क्षेत्र में हुए, और आदरणीय मुख्यमंत्री हमेशा गंभीर रहते हैं, हमेशा इसकी समीक्षा करते हैं, माननीय मंत्री समीक्षा करते हैं, यहाँ पर उनकी विजिट भी हुई है। पर इस बार चूंकि बारिश ज्यादा हुई है, इससे कारण हुई है, उसको ये नियंत्रण में रखेंगे। सिंचाई विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, कुछ विषय है, उनकी बातचीत हम करेंगे। कुछ लोगों ने मुझसे कहा है, उनको भी हमने इस बात के लिए निर्देशित किया है कि किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, और जो जो आवश्यकता यहाँ पर है, बिल्कुल इस बात की चिंता ना करें कितना पैसा यहाँ पर लगेगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी, सब व्यवस्थाएं होंगी। जितना भी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, पैसे की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री की ओर से पूरा निर्देश है कि एक भी जनहानि ना हो, एक भी पशु की हानि ना हो, खेती की हानि ना हो, उसकी जो भी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी वो हम करेंगे। मंत्री, संसाधनों की कमी देखी जा रही है यहाँ पे, उसके लिए कोई क्या कमी उपाय नहीं करें है, आप लोग? मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत हो सकता है, उसको हम दिखाएंगे भी। संसाधनों कोई कमी नहीं है। ठीक है, बंदा धीरे धीरे किनारा बिल्कुल टूट गया है, तो वहां पे अगर आप चाहे ट्रक चला जाए तो ट्रक तो नहीं जाएगा, तो वो उस संसाधन की कमी कह सकते हो कि ट्रक नहीं जा पा रहा है, तो संसाधन वहां तक कैसे पहुंचे, तो ये विषय अलग है। पर जो जो काम हो सकता है उस काम को करवा। समय रहते अगर इसे देखा जाता तो समय में देखा गया है, ऐसा नहीं है, समय देखा गया। मेरी बातचीत हुई है जिलाधिकारी से, लगातार हमारी पहले ही बातचीत होती रही, उसके पीछे मेरे दौरे भी वहाँ पर हुए हैं। अभी जो आवश्यकता पड़े उस काम को करवाना।